हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेलियर फ्रेम का एपिसोड 4। अगर आपने इस एनीमे का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मेमोरी को देखते हैं। वो यहाँ डार्क फॉरेस्ट को पार करके एक सिटी में आ जाता है और वो सिटी का नाम मिल सिटी रहता है। यहाँ सिटी के एंट्रेंस में गार्ड्स मेमोरी का चेकिंग करने लगते हैं, मगर उसके पास कोई भी वेपन नहीं रहता। इसीलिए थोड़ा बहुत पूछताछ के बाद वो गार्ड मेमोरी को सिटी में इंटर करने का परमिशन दे देती है। फिर वो उस सिटी के अंदर आ जाता है। फिर वो इस सिटी में रुकने के लिए एक प्राइवेट रूम लेने जाता है। यहाँ वो बंदा बोलता है, हम लोग के पास रूम तो है मगर एक रात का 2000 मेका लगेगा। मेमोरी सोचता है ये बंदा मुझे अच्छी नजर से नहीं देख रहा है। फिर मेमोरी उस बंदे को बोलता है, मेरा जर्नी बहुत लंबा था इसीलिए मेरे कपड़े थोड़ा गंदे हो गए हैं। अगर आप मुझे कुछ कपड़े दें और ये बता दें कि इसे कहाँ धोना है तो मैं आपको कुछ पैसे भी दूंगा। ये देखकर वो बंदा मेमोरी को रूम देने से मान जाता है। फिर वो मेमोरी से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम हाथी स्कॉल बताता है। हम देखते हैं यहाँ मेमोरी को रूम मिल जाता है और वो अपना कपड़ा चेंज भी कर लेता है। फिर वो यहाँ शाम में घूमते हुए सोच रहा होता है यहाँ के लोग स्ट्रेंजर्स को घूर नहीं रहे हैं और ऊपर से ये जगह बहुत ज्यादा शांत है और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह का दुकान भी है। फिर मेमोरी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ उसको खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। मेमोरी यहाँ कुछ बंदे को देखकर बोलता है, टेवरेंस कमाल के होते हैं, लोग यहाँ नशा में रहते हैं और जोरों से बात करने लगते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फिर यहाँ वो बंदे आपस में बात करते हैं कि नाइट्स में कौन सबसे अच्छा है। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो ब्लैक ड्रैगन नाइट है जो होली एम्पायर निया को जला दिया है और उनके तो 5 ड्रैगन नाइट्स ही पूरे एशिया की आर्मी के बराबर हैं और ब्लैक ड्रैगन नाइट्स में ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन और एक हीरो किलर भी है। फिर यहाँ मेमोरी अपने रूम में आ जाता है और पिगी मारू के लिए रेस्टोरेंट से बचा खाना भी लेके आता है। फिर यहाँ मेमोरी आगे क्या करना है डिसाइड करता है। वो यहाँ सोचता है, पहले मुझे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि बुक ऑफ फॉरबिडन स्पेल को पढ़ सके। मुझे फॉरबिडन मिस से मिलना होगा जो लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर में रहती है और दूसरा मुझे पिगी मारू को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉन्स्टर इनहेंसमेंट सॉल्यूशन बनाना होगा। मगर एक मिनट, जो रेस्टोरेंट में मैं गया था वो लोग आपस में एक खंडर में जाने की बात कर रहे थे। मुझे इस इनहेंसमेंट सॉल्यूशन को बनाने के लिए स्केलेटन किंग का बोन चाहिए और ये मुझे मिल्स का खंडर में मिलेगा, तो मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक बंदा बोलता है, सभी को यहाँ आने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मेरा नाम क्रीड हार्कले है जिसे द मार्क्यूस ऑफ हार्कले भी कहा जाता है। मिल्स के खंडर में एक नया चीज पाया गया है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस ड्रैगन आई कप को ढूंढें और जो भी उसे ढूंढेगा तो उसे 300 गोल्ड कॉइन मिलेंगे और साथ ही वहाँ पर और कुछ भी मिलेगा तो हम भी उसे अच्छे दामों में खरीद लेंगे। डीमन से आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो आप अपने पास रख सकते हैं। फिर यहाँ मेमोरी सोचता है, तो इसका मतलब मैं स्केलेटन किंग का बोल मिल अपने पास रख सकता हूँ। फिर वहाँ पर सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा एक लड़की को बोलता है, तुमने चाहे अपने फेस को ढका हुआ है मगर फिर भी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हें देखकर पक्का कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो। फिर सेरस बोलती है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। वो बंदा बोलता है, तुम्हारा आवाज काफी ज्यादा अच्छा है और ये आवाज तो किसी होली नाइट का आर्मी के लीडर की तरह लग रहा है। ये सुनकर सभी लोग सेरस आसिरा के बारे में बात करने लगते हैं जिसका पोस्टर सिटी में हर जगह लगा हुआ है। फिर वो बंदा बोलता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं सेरस से मिल चुका हूँ और वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया तब उसने मेरा बहुत बेइज्जती किया। फिर सेरस बोलती है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं कि मैं तुमसे कब मिली थी। ये सुनकर बंदा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है, तुमने मुझे पहले भी ऐसे ही ट्रीट किया था जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हूँ, मगर उसकी वजह से मुझे तुम्हारा फेस अच्छी तरह याद है। सेरस बोलती है, तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। फिर वो बंदा बोलता है, तो मुझे तुम्हारा कानों को देखना पड़ेगा क्योंकि एक एल्फ का कान काफी नोखीले रहते हैं और उल्जा किंगडम में बहुत कम एल्फ मिलते हैं। जो निया का पुरानी होली नाइट थी वो भी एक एल्फ ही थी। तुम किसी और को बेवकूफ बना सकती हो मगर मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हारा ये कपड़ा हटाकर ये प्रूफ कर सकता हूँ कि तुम ही सेरस आसरीन हो। फिर ये बोलकर वो बंदा कपड़ा हटा देता है मगर हम देखते हैं उसके कान एल्फ की तरह नहीं होते हैं। मेमोरी उस लड़की को देखकर बोलता है, ये तो वही लड़की है जिसे मैं जंगल में मिला था। वो बंदा उस लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ऐसे कैसा हो सकता है, ये तो बिल्कुल अलग है। सेरस उसको बोलती है, मेरा नाम मिस्ट बालुकस है, मैं सेरस आसरेन नहीं हूँ। अब तो तुम्हें प्रूफ हो गया। ये देखकर वहाँ सभी लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं जिसकी वजह से उस बंदे को शर्मिंदा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम मेमोरी को देखते हैं। वो यहाँ पर जा रहा होता है। वो यहाँ सोचता है, मुझे खंडर में जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। वो यहाँ जा रहा होता है तभी वो सेरस से मिलता है। सेरस उससे पूछती है कि तुम भी रिक्वायरमेंट के लिए आए हो। मेमोरी उसको बोलता है, जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो। जिस बंदे से तुमने पंगा
पंगा लिया है वो बंदा गुस्से में और नफरत में लग रहा था। ये सुनकर वो बोलती है, कभी कभी मैं लोगों को गुस्सा दिला देती हूँ, जिस वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते और मुझसे दूर रहते हैं, क्योंकि अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो वो मुझसे मिलने आते रहेंगे। मेमोरी उसको बोलता है, मैं समझ गया, तुम सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड कर रही हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि खंडर में जाने से पहले मुझे क्या क्या तैयारी करना होगा? अगर तुम चाहो मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। सेरस बोलती है, मुझे सिर्फ ट्रेवलिंग के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए ये मुझे मंजूर है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को अपना फेक नेम बताते हैं। यहाँ मेमोरी बोलता है, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों का नाम एक सीक्रेट है, पर हमारे पास अपना रियल नेम शेयर करने का कोई रीजन नहीं है। ये सुनकर सेरस भी इस बात पर एग्री हो जाती है। फिर सेरस मेमोरी को उसके खंडर में जाने से पहले का सारा प्रिपरेशन करके दे देती है। फिर मेमोरी उसको उसका हेल्प के बदले में उसको 3 सिल्वर कॉइन देता है। ये देखकर सेरस बोलती है, ये मेरे उम्मीद से ज्यादा है, मगर मुझे अभी इसका जरूरत है, तो मैं इसे ले रही हूँ, इसके लिए थैंक्स। तभी हम देखते हैं सेरस गिरने लगती है, मगर मेमोरी उसको पकड़ लेता है। फिर मेमोरी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सेरस बोलती है, मैं कुछ दिनों से सोई नहीं हूँ, पर तुम चिंता मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ मेमोरी खंडर के अंदर चला जाता है और वहाँ कुछ लोग मॉन्स्टर को देखकर भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर मेमोरी पर अटैक करने जाता है। तभी मेमोरी उसको पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। वो यहाँ सोचता है, मेरा पैरालाइज और पॉइजन स्किल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लगता है एबंडेंट खंडर में मॉन्स्टर का स्किन कुछ ज्यादा ही हार्ड था। फिर हम देखते हैं जो लोग भागे होते हैं वो अपना एक साथी को लेकर आते हैं। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर को ऐसे मरे हुए देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बंदा डेगर का एक ब्लो में कैसे मार सकता है। फिर यहाँ मेमोरी आगे बढ़ते हुए सोचता है, यहाँ के डीमंस कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कम ही एक्सपी मिल रहा है। फिर वहाँ मेमोरी देखता है वहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वो वही बंदा रहता है जिसको सेरस ने सभी के सामने शर्मिंदा की थी। वो यहाँ कुछ बंदे के साथ सेरस को मारने का प्लानिंग कर रहा होता है। वो यहाँ बोलता है, उस लड़की ने मेरा बहुत बेइज्जती किया है और वो फिर भी जिंदा है। मुझे ये बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे तब तक नींद नहीं आएगा जब तक मैं उसे तड़पते हुए मरते हुए ना देख लूं। मुझे एक आइडिया आया है, मैं उसे मॉन्स्टर के सामने फेंक दूंगा जिससे वो मॉन्स्टर उसको खा ले। तभी हम देखते हैं वहाँ मेमोरी आ जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, क्या तुमने हमारा बात सुन लिया? फिर वो सभी लोग मेमोरी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मेमोरी वो लोग को बोलता है, रुक जाओ, ये मेरा गलती है कि मैं यहाँ पे रहूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं वो बंदा उसका बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। फिर मेमोरी उसको पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है। वो यहाँ सोचता है, मुझे मेरा इविल साइड बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद ये इसलिए है क्योंकि ये मुझे पास्ट का याद दिलाता है। मेमोरी वो लोग को बोलता है, तुम जैसे को मार के मुझे सच में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। फिर वो बंदा बोलता है, मैं ये याद रखूंगा और तुमसे बदला जरूर लूंगा। मेमोरी इसको बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो? मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन लोगों को खा लेते हैं। फिर यहाँ मेमोरी कुछ मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ मेमोरी सेकंड लास्ट लेयर में पहुंच जाता है और लास्ट लेयर में जाने से पहले वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे ही उस रूम से निकलता है तभी उसको एक एडवेंचरर का ग्रुप मिलता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, ये खंडर में वो हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। डीमंस यहाँ पर बहुत अजीब तरीके से यहाँ मर रहे हैं, मगर हम लोगों को नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम लिली रहता है। वो बोलती है, वीक और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर एक ही तरीके से मर रहे हैं, तो इसलिए मुझे अपना ग्रुप का बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, जिस वजह से हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? फिर मेमोरी उसको बोलता है, मेरा चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर मैं यहीं रुकूंगा। फिर वो बंदा बोलता है, अगर तुम यहीं रुके रहोगे तो बाकी बंदे को भी बता देना। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मेमोरी यहाँ बोलता है, ये मॉन्स्टर्स को मैंने ही मारा है, मगर लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। जैसे जैसे ये बात फैलते जाएगा तो लोगों को यहाँ आना कम हो जाएगा और इस टाइम मुझे यही चाहिए। फिर हम देखते हैं मेमोरी लास्ट लेयर में आ जाता है और उसको एक दरवाजा मिलता है। वो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसको वहाँ ड्रैगन आई कप मिल जाता है। फिर वो देखता है वो कप के सामने एक ड्रैगन का स्टेचू रहता है। मेमोरी को यहाँ शक हो जाता है कि अगर वो इस कप को उठाएगा तो वो स्टेचू जिंदा हो जाएगा। फिर यहाँ मेमोरी वो कप उठाने से पहले उस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है और पॉइजन देकर वहीं पे मार देता है। फिर मेमोरी उस कप को उठा लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेरस आ जाती है। वो बोलती है, मुझे लगा था मैं यहाँ पे सबसे पहले पहुंचूंगी क्योंकि बाकी लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर आराम करने का डिसाइड किया, मगर लगता है वो डिसीजन मेरे लिए गलत था। फिर मेमोरी उसको ये कप दे देता है। ये देखकर सेरस हैरान हो जाती है। वो बोलती है, आखिर इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? ये ड्रैगन आई कप तो 300 गोल्ड कॉइन का है। मेमोरी बोलता है, ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है, तुम बहुत जल्दी में हो तो जाओ और थोड़ा आराम करो। सेरस बोलती है, मैं ये चीज फ्री में नहीं ले सकती। मेमोरी बोलता है, तुम चिंता मत करो, मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर से मिलने आया हूँ जो यहाँ नीचे है। सेरस बोलती है, मुझे लगा फ्लोर वहीं खत्म हो जाएगा जहाँ पर ये कप मिलेगा। मेमोरी बोलता है,
यहाँ नीचे एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे मुझे कुछ चाहिए। ये सुनकर सेरस बोलती है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हारा कम से कम गार्ड तो कर सकती हूँ। मेरे पास एक तलवार ही है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारा किसी भी हालत में साथ दूंगी। मेमोरी बोलता है इसके आंखों में देखने से लग रहा है कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। यहाँ मेमोरी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। फिर मेमोरी उसको बोलता है मेरा कुछ शर्त है, तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछोगी जो मेरा पर्सनल होगा, और मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर कितना खतरा है, इसीलिए तुम्हारा अपना ध्यान खुद रखना होगा। सेरस बोलती है तुम चिंता मत करो, मुझे सब मंजूर है और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाऊंगी कि तुम्हें बचाने के लिए मैं अपना जान भी दाव में लगा सकती हूँ। फिर उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं सेरस का सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होता है और वो अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को काट देती है। फिर मेमोरी उसका तारीफ करने लगता है और उससे गोल्डन आई और बाकी मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगता है। सेरस बोलती है गोल्डन आई मॉन्स्टर के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं और दूसरी दुनिया से आए हुए लोग अपना लेवल बढ़ाने के लिए इन लोगों को मारते हैं, मगर हीरोज को ह्यूमंस को मारने का EXP नहीं मिलता है। फिर यहाँ मेमोरी सोचता है तो इसी वजह से उन बंदों को मारने के बाद मुझे EXP नहीं मिला। वह यहाँ सेरस से पूछता है तो नॉन गोल्डन आई डीमन किस टाइप के होते हैं। सेरस बताती है वो लोग नॉर्मल मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो ह्यूमंस के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। कहानी का हिसाब से ग्रेट डीमन एम्पायर ने एक स्पेशल मैजिकल एलिमेंट रिलीज किया था जिसकी वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुए और जिन पर ज्यादा असर हुआ वो गोल्डन आई मॉन्स्टर बन गए और वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। फिर यहाँ मेमोरी सोचता है गोल्डन आई मॉन्स्टर और गोल्डन हीरोज दोनों लगभग सेम टाइप के हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। फिर वो यहाँ दोनों एक और रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ सेरस को एक डीमन का प्रेजेंस महसूस होता है। वो बोलती है शायद वो मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मगर वो बहुत सामने है। तभी मेमोरी बोलता है ये पिगीमारू है। फिर मेमोरी सेरस का पिगीमारू के साथ दोस्ती कराता है और वो सेरस को आराम करने के लिए बोलता है। फिर सेरस वहाँ पर लेट जाती है। फिर मेमोरी अपना स्लीप स्किल यूज करके उसको सुला देता है। सेरस जैसे ही सोती है तभी उसका फेस एल्फ में चेंज हो जाता है। मेमोरी यहाँ बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम होली किंगडम निया की पुराना नाइट लीडर हो जिसका नाम सेरस आसिरान है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के बंदे को देखते हैं। वो लोग सेरस आसिरान को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो लोग को उन चारों बंदों का लाश मिलता है जिसको मेमोरी ने अपने पावर से मार दिया था और उन लोगों को लगता है कि सेरस आसिरान ने उन 4 बंदों को मारा है। तभी ये बंदा बोलता है सेरस तो कमाल की है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे ही गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहो, मैं और भी वीडियो डालते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।